हाँ जी। हाँ, हाँ, हाँ। अजी हिम्मत रख, भरोसा रख, क्यों है गमों से चूर, बारी आएगी जरूर, हो बारी आएगी जरूर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त एचपी वशिष्ठ। कैसे हैं आप? वाह ग्रेट, इंतजार कर रहे होंगे आप। अजय शाह जी गुड मॉर्निंग, राजेश कुमार जी गुड मॉर्निंग, ओके शाजिद साहब वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? यस राजपूत गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? ग्रेट। और कौन है जरा बताओ फटाफट। निक्की बहन गुड मॉर्निंग बच्चा। और कौन है? फटाफट आओ जरा, फटाफट बताओ कौन कौन और है। वाओ ग्रेट दोस्तों, तो गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आज के लाइव में। और बहुत शानदार कहानी सुनाने वाला हूं आज को, पिता के 3 सबक। गुड मॉर्निंग। उस सबक से पहले 2 लाइनें एक भजन की मैं आपको सुनाता हूं कि हिम्मत रख, भरोसा रख, क्यों है गमों से चूर, बारी आएगी जरूर, हो बारी आएगी जरूर, वो बारी आएगी, बारी आएगी, बारी आएगी, बारी आएगी जरूर। उसके दर पर होती है सबकी सुनवाई, नहीं किसी की अर्जी उसने ठुकराई। सुनने को तेरी मर्जी, सुनने को तेरी अर्जी, हो जाएगा मजबूर, बारी आएगी जरूर, हो बारी आएगी जरूर। हर आदमी की बारी आती है जो कर्म करता है, जो लगन से, समय और संयम के साथ कर्म करता रहता है, ऊपर वाला उसे आशीर्वाद जरूर देता है मेरे दोस्तों, जरूर देता है। तो आज की कहानी सुनाने जा रहा हूं। कहानी का शीर्षक है पिता की 3 सीख। पिता की 3 सीख। एक पिता के 3 बच्चे थे। एक पिता के 3 बच्चे थे और वो आपस में बहस करते रहते थे। कभी काम करते थे, फेल हो जाते थे। तो पिता को लगा कि पता नहीं ये कैसे जीवन गुजारेंगे, क्यों ना मैं इन्हें एक शिक्षा दूं, मैं इन्हें एक सीख दूं जो जीवन भर इनके काम आए। तो पिता कहता है कि बेटा मैं एक काम चाहता हूं। वो पिता जो था वो राजा था कि मेरे राज्य के अंदर मैंने एक पेड़ लगाया है ना, एक पेड़ लगाया है जामुन का। जरा जा करके देख के तुम्हें आना है। तुम्हें हर व्यक्ति को अलग अलग समय पे 4-4 महीने के लिए उसकी देखभाल करनी। तो जब वो 3-3 महीने, 3 बच्चे 4-4 महीने के गैप में उनकी देखभाल करने लगे और देखभाल पूरी हो गई, तो वो उनको बुलाया उसके पिता ने। कहा हाँ जी बताइए कैसा रहा, क्या रहा बताओ। बोले पिताजी वो तो पेड़ सूखा पड़ा है, उसके तो पत्ते वत्ते भी झड़े पड़े हैं, मुझे नहीं लगता उसके अंदर कभी कोई जीवन में फल आएगा। उसी समय दूसरा बच्चा बोलने लगा पिताजी ये तो ऐसे बकवास करता रहता है, वो तो हरा भरा है, उसमें खूब पत्ते भी हैं, वो छायादार वृक्ष भी है, लेकिन समस्या क्या है उसके अंदर फल नहीं लगे, मैं 4 महीने से देख रहा हूं। तीसरा बच्चा बोला पिताजी ये तो दोनों के दोनों मूर्ख हैं, उसके अंदर हरे भरे पत्ते भी हैं, छायादार वृक्ष भी है और फल भी लगे हुए हैं। जय हो, देखो मयूरा समझ जाता, आशीर्वाद दे देता है, तो उसमें फल भी लगे हुए हैं। तो पिता मुस्कुराता है, कहता है कि बेटे मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं कि आप थोड़ा सा प्रयास करते हो और उसमें आप विफल हो जाते हो, उसके बाद आपस में बहस करने लग जाते हो, किसी की सलाह नहीं मानते हो। इसलिए मैंने तुम्हें ये कार्यक्रम सौंपा था कि तुम्हें मैं बता सकूं पहली चीज कि किसी भी चीज को सही तरीके से समझने के लिए आपको उसको समय देना चाहिए। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो,
या दुनिया की कोई भी चीज़ हो, उसके वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए वो फ़ायदेमंद है, नुकसानदायक है, या वो होगा कि नहीं होगा, आपको समय देना चाहिए। बहुत सारे लोग थोड़ी देर काम करते हैं और फिर हार मान के बैठ जाते हैं या डिसीजन ले लेते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये शिक्षा उसके पिता ने दी कि आपको सब्र रखना चाहिए, कुछ समय तक इंतज़ार करना चाहिए, कार्य करते रहना चाहिए। सही और गलत का फैसला कुछ समय के बाद ही आपको पता चलता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि कभी भी जीवन में एकदम कोई सलाह दे तो उसको नज़रअंदाज नहीं कर देना चाहिए एग्रेसिवनेस के अंदर। हर एक आदमी की सलाह कोई ना कोई फल ज़रूर देती है, इसलिए आपको ज़रूर से ज़रूर जो है सलाह मान लेनी चाहिए। और तीसरी, हमेशा वक्त एक जैसा नहीं होता, समय बदलता रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। अगर आज आपके पास बहुत सारा धन नहीं है, आपकी शरीर तबीयत ठीक नहीं है, तो समय और संयम ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इस रास्ते से भी निकाल देंगी। आपको पहले भी एक कहानी सुनाई थी एक राजा की, जो एक ऋषि से वरदान मांगने जाता है और वो ऋषि उसे एक ताबीज़ दे देता है कि जब तुम्हारी जीवन संकट में हो, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे प्राण जाने वाले हैं, इसे खोल के देख लेना। वो जंगल में जाता है, शेर उसके पीछे लग जाता है, गुफा में डरा हुआ बैठा रहता है कि आज तेरे प्राण गए। ऐसे करता है जैसे आपको पता ही है, जब दम घुटता है तो गले पे हाथ जाता है। ताबीज़ हाथ में आता है, खोल के देखता है, वहाँ एक ही बात लिखी थी, ये समय भी बीत जाएगा। मेरे दोस्तों, ये 3 सलाह मैं आपको भी देना चाहता हूं। कभी भी किसी चीज के बारे में कोई राय कायम करना चाहते हो तो उसे पूरा समय दो, एनालाइज करो। किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो उसे वक्त दो, एकदम राय मत बनाओ। दूसरा, आप सब्र रखो, समय हमेशा एक सा नहीं रहता। और तीसरा, आप सलाह जरूर लीजिए, समझदार आदमी की सलाह हमेशा कभी ना कभी आपके काम ही आएगी। तो ये आज की कहानी थी, और इस आज की कहानी का ये तीनों आप अपने जीवन में ज़रूर से ज़रूर फॉलो करिएगा। और बीइंग माई सेल्फ, ये जो सीरीज है, ये भी सलाह है आपको, ये भी आपको एक सलाह है कि आप अपने जीवन में हैप्पीनेस को पाना चाहते हो तो अपने ब्रेन को अलाइनमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका कंट्रोलर सही से सॉफ्टवेयर उसमें अपडेट हो गया तो पूरी बॉडी हैप्पीनेस में रहेगी, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। तो बीइंग माई सेल्फ की ये सीरीज़ मैं क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि अगर आपको अपने जीवन में खुशी चाहिए तो आपको आपके आसपास का एनवायरनमेंट भी सही से करना पड़ता है। तो आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी चाहते हो कि आपके जानकार, आपके यारे प्यारे भाई बंधु आप ही की तरह अच्छे दिल वाले बने, उनको भी कोई ऐसी सलाह मिल जाए कि उसके जीवन में लाभ आए, तो इसको शेयर करना नहीं भूलिए। आते ही सबसे पहले इसे शेयर कर दिया करो ताकि और लोगों के जीवन में ये रोशनी फैल सके। जी हाँ मेरे दोस्तों, बीइंग माई सेल्फ की ये सीरीज़ का आज ये 23rd एपिसोड, मुझे पूरा विश्वास है आपके जीवन में जो मैंने लिखा था पिता की 3 सीख, वो आपको भी काम आएंगी। जीवन में हमेशा मोटिवेट रहिए, लगन से काम करिए। मैं अपने दोस्तों के नाम ले देता हूं जो रोज़ शेयर करते हैं, जब भी आते हैं तो साजिद साहब हमेशा शेयर करते हैं। अनूप समांथा जी हैं, उन्होंने भी गुड मॉर्निंग भेजा है। अनिल तोंग गुड मॉर्निंग भेज रहे हैं। विश्वजीत मंडल जी गुड मॉर्निंग भेज रहे हैं। सुमन नाथ जी गुड मॉर्निंग भेज रहे हैं। रमन सिसोदिया, राजकुमार, यश राजपूत है, और मेरे दोस्तों राजेश जी, आज अजय शाह जी हैं। माइंड ब्लोइंग सीरीज कह रहे हैं ऋषभ भैया, शेयरर भी हैं और वो भी टॉप फैन का जो है खिताब ले रहे हैं। सुबेग संधू जी पंजाब के ग्रेट लीडर और बहुत ही अच्छे दिल वाले व्यक्ति हमारी टीम से हैं। गुड मॉर्निंग सुबेग भैया। और आप सभी लोगों की ज़िंदगी हमेशा आनंद में रहे। और आपके साइड में देखो वो दिल जो लोग प्रेम दिखा रहे हैं, तो आप भी थोड़ा बहुत दबा दिया करो कभी कभार, तो अगर आपको अच्छा रहेगा। देखो किसी की तारीफ़ करते हो ना तो आपको अच्छा लगता है। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारों, बहुत बहुत। आपकी ज़िंदगी मंगलमय हो, बहुत आनंद। और चलिए, कितना शानदार मौसम है। मयूरा बैठा है, मैं आपको मयूरा दिखाऊं। आपने देखा नहीं होगा काफ़ी दिनों से कि बोलता कहाँ पे है, तो देखो अगर आप देख पा रहे हो तो मयूरा मैं आपको दिखाऊं। 1 मिनट रुकिएगा। अगर आप देख पा रहे हो तो सामने आपको मयूरा दिखाई दे रहा होगा। तो मेरे दोस्तों, ये मयूरा विराजमान रहता है, बोलता रहता है, पास ही रहता है, घूमता रहता है और बहुत अच्छा लगता है। प्रकृति के साथ जुड़िए, सब्र रखिए, संयम रखिए।
समय हमेशा एक सा नहीं रहता है, ये बात का ध्यान रखना है। चलिए, जितने भी लोग अभी लाइव हैं उन सभी लोगों के लिए कहते हैं प्रार्थना में बहुत पावर होती है, तो मैं आपको लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने अच्छे माता पिता दिए, अच्छे भाई बहन, अच्छे सगे संबंधी, अच्छे मित्र दिए, अच्छा कारोबार दिया, धन धान्य संपूर्ण घर, अच्छी पत्नी, आज्ञाकारी संतान, स्वस्थ शरीर दिया। हे परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कलयुग में आपने संकटों से बाहर निकलने के लिए एक दूसरे का साथ देने वाली बुद्धि दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो, बहुत बहुत धन्यवाद हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखना मेरे दोस्तों, दूसरों के लिए दुआ जब आप करते हो तो परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं। अपने लिए तो सब मांगते हैं, परमेश्वर ने आपको अपने लिए नहीं भेजा। अगर अपने लिए भेजा होता तो आपको जानवर का शरीर दिया होता। मनुष्य का शरीर ही इसलिए दिया है कि आप मोक्ष के रास्ते पे, जय हो, आ गया आशीर्वाद, आ गया मजा, आ गया, दिया है जन्म। देख लो, जब जब आप दूसरों के बारे में बात करते हो मेरा मयूरा, प्रकृति भगवान कभी नहीं आते मेरे भाई, वो इशारा देते हैं। उस इशारे को जो समझ सकता है ना जीवन में, वही सफल होता है। इसलिए दूसरों के लिए जियो, दूसरों की सेवा में लग जाओ। जो दूसरों की सेवा करेगा उसका भगवान भला करेगा। आपका दिन मंगल में हो, आपकी जिंदगी मंगल में हो, आप खूब आनंद में खुशी से दिन गुजारें। विश यू सक्सेस। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं 8 बजे।